राजा का बेटा ही राजा बनेगा और बिहार की सत्ता में यह कहावत फिर से जीवंत होती दिख रही है। भाजपा के पुराने आरोप अब उन्हीं के सहयोगियों पर सवाल बनकर खड़े हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार और मैं हूं आपके साथ आशा राय। बिहार की राजनीति में परिवारवाद का मुद्दा कोई नया नहीं है। बीजेपी लगातार लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर निशाना साधती रही है, परिवारवाद की राजनीति कहकर। लेकिन अब निशाने पर कोई और है, नीतीश कुमार की सरकार और उपेंद्र कुशवाहा। बिहार में एक बार फिर परिवारवाद की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन इस बार बात आरजेडी की नहीं, बात है एनडीए की ही, जहां उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद मिलते ही राजनीतिक गलियारों में सवालों की आंधी उठने लगी है। बीजेपी जिस मुद्दे पर सालों से लालू परिवार को घेरती रही, उसी मुद्दे का बाण अब उसके अपने साथियों की तरफ घूमता दिख रहा है। क्या उपेंद्र कुशवाहा का बेटे को मंत्री बनाना परिवारवाद नहीं है? क्या राजनीति में उसूलों की कसौटी बदल जाती है जब अपने लोग सवालों के घेरे में हो? अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया, लेकिन बेटे को मंत्री बना दिया, फिर दूसरों पर परिवारवाद का आरोप क्यों? कहते थे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, पर यहाँ तो सीधा सीधा विरासत सौंप दी गई। यानी भले ही दल बदल जाए, गठबंधन बदल जाए, लेकिन बिहार की राजनीति में एक चीज कभी नहीं बदलती, और वो है कुर्सी की विरासत का खेल। और यही खेल बिहार की नवगठित सरकार में उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दांव काम भी आया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हालांकि दीपक प्रकाश फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है, बावजूद उनके मंत्री बनने के पीछे उपेंद्र कुशवाहा की कुशल राजनीति का हाथ माना जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रही, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उनके विजयी विधायकों में कम से कम एक को नीतीश कैबिनेट में जरूर जगह मिलेगी। शपथ ग्रहण के एक दिन पहले तक यह चर्चा आम थी कि चुनाव जीतने वाली उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन गुरुवार को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के ऐन पहले समीकरण पूरी तरह बदल गए। स्नेहलता, जिन्होंने सासाराम सीट से विधायक चुना गया, उनके नाम के बदले नीतीश कैबिनेट में कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सूत्रों की माने तो इस पूरे घटनाक्रम को सीट बंटवारे के समय उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि चुनाव के पहले सीटों के बंटवारे में कुशवाहा की पार्टी का महुआ सीट भी हासिल हुआ था, लेकिन बाद में यह सीट उनसे वापस ले ली गई, जिसे लेकर कुशवाहा ने काफी नाराजगी जाहिर की थी। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप किया और कुशवाहा से दिल्ली में उनकी मुलाकात भी हुई। सूत्रों की माने तो शाह और कुशवाहा की मुलाकात में उनकी पार्टी को एक विधान पार्षद का पद देने का प्रस्ताव दिया गया, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मान लिया। कुशवाहा शाह के इसी वादे को आधार बनाकर बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद दिलाने में सफल रहे। अब यह तय है कि दीपक प्रकाश को जल्द ही उच्च सदन में जगह मिल जाएगी, क्योंकि 6 महीने के अंदर दीपक को किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अपने इस कदम से उपेंद्र कुशवाहा ने एक तीर से 2 निशाना साध लिया। एक तो बेटे को मंत्री बनाने में सफल रहे, साथ ही बेटे को उच्च सदन भेजने में भी सफल हो गए, यानी परिवारवाद जीत गया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि कार्यकर्ता पीछे, बेटा आगे। क्या यही है नई राजनीति? क्या परिवारवाद सिर्फ विपक्ष में दिखता है? क्या सत्ता में शामिल दल अपने घर को परिवारवाद की परिभाषा से बाहर मान लेते हैं? सवाल जनता पूछ रही है और जवाब राजनीतिक गलियारों में खोजा जा रहा है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडीए समाचार।